जब दिल ही टूट गया। ये नाज मिटे बाराती आए थे, इतनी सुंदर डीआईवाई वैनिटी बनाई थी, ले गए। साथ में बहुत सुंदर मिरर भी था और इयरिंग होल्डर तो ऐसा जो तूने पहन रखा है ना, इसी कलर का था। और तुझे पता है मेरा कॉटन पैड होल्डर होता तो उससे रुई निकाल के मैं अपने आंसू पोंछती। वैसे इन सबको बनाने में कितना टाइम लगा था? बहुत कम। और पैसे कितने खर्च हुए थे? उससे भी कम। तो दोबारा बनाना और अपने दोस्तों को भी सिखा। की याद आ रही है। अरे तेरा गम तो अपने दोस्त 1 लाख लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मिटा देंगे। matters if you're not mine right here right now. तो अब हम बनाएंगे ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर। इसके लिए हमें लेना है राउंड शेप का कार्डबोर्ड। मैंने तो यहाँ पर केक का बेस यूज किया है, आप चाहे तो राउंड शेप का कार्डबोर्ड कट भी कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का रोल, मैंने तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल होता है ना, उसका एम्पेटी रोल यूज किया है। टेप के एम्पेटी रोल्स और दही के एम्पेटी प्लास्टिक बाउल्स, और साथ ही मैंने यूज किया है कुछ कलरफुल शीट्स और फेविकॉल। सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल रोल पर लगाएंगे टेप, और ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया है। अब इस रोल को आप अपने मनपसंद शीट से कवर कर लें, और इसी तरीके से मैंने टेप के एम्पेटी रोल को भी कवर कर लिया है। अब लेना है सर्कल शेप कार्डबोर्ड। मेरे पास तो एक छोटा और एक बड़ा सर्कल ही था तो मैंने यही यूज कर लिया। आप चाहे तो दोनों इक्वल साइज का भी रख सकते हैं। छोटे सर्कल के सेंटर में मैंने एक और सर्कल बना दिया और इसको कट कर लिया। और हाँ, सर्कल इतना बड़ा जरूर रखना कि आपका सिलेंड्रिकल शेप इसमें इंसर्ट हो सके। अब इन्हें भी अपने मनपसंद शीट से कवर कर लें। अब इस सिलेंड्रिकल शेप को हम बड़े सर्कल के सेंटर में पेस्ट करेंगे। अब जो हमारा दूसरा सर्कल है ना, उसे भी सिलेंड्रिकल शेप में इंसर्ट कर दें। पता चला हमने वो सेंटर में टेप क्यों लगाया था? हाँ, ताकि हमारा सर्कल होल्ड हो सके। ये जो हमने टेप के रोल लिए थे ना, उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हम लेंगे दही के एम्पेटी बाउल्स और उसे ऊपर से कट कर लेंगे, और इसी तरीके से मैंने बाकी के बाउल भी कट कर लिए, और इसे भी अपने मनपसंद शीट से कवर कर लें। और बस इन बाउल्स को हम ऊपर वाले सर्कल पर पेस्ट कर देंगे। अब ये ऊपर वाला पोर्शन जो थोड़ा खाली लग रहा है ना, यहाँ मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिए ताकि ये और सुंदर लगे। देखा कैसे वेस्ट मटेरियल से हमने बना दिया एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर। Even really know your name, but I'm still high on our love and making me feel. Looking back at the good times before it all went down. तो चलिए अब हम अपने मिरर को डेकोरेट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपका कोई भी पुराना मिरर, कलरफुल स्टिकर्स, और ये स्टिकर्स तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, और कोई भी पुराना राउंड शेप का ढक्कन। तो सबसे पहले ये स्टिकर्स हम मिरर के बॉर्डर पर पेस्ट करेंगे। ये जो मैं स्टिकर्स यूज कर रही हूँ ना, ये पेस्टिंग स्टिकर्स हैं। बस इसके बैक साइड से पेपर हटाओ और मिरर पर पेस्ट कर दो। अब लेना है ढक्कन, और उसे मैंने दोनों साइड से मिरर की मोटाई के हिसाब से कट कर दिया। अगर आपका कैप ज्यादा मोटा है तो आप उसे चाकू गरम करके कट कर ले, उससे वो इजीली कट हो जाएगा। तो चलो अब इस ढक्कन को भी थोड़ा डेकोर कर लेते हैं। इसे डेकोर करने के लिए मैंने लिए हैं पिंक स्टोन्स और इसके बॉर्डर पर पेस्ट कर दिए, और सेंटर में मैंने इसके एक स्टिकर लगा दिया। अब लेना है मिरर, और जो ढक्कन में हमने 2 कट लगाए थे ना, वहाँ मिरर होल्ड कर दें। देखा, लग रहा है ना हमारा मिरर पहले से कितना सुंदर। इस कॉटन पैड होल्डर को बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी राउंड शेप की बॉटल। मैं तो यहाँ पे चिप्स की बॉटल यूज कर रही हूँ। कलरफुल पेपर और फेविकॉल। बॉटल को यू शेप में कट कर दे और उसे कलरफुल पेपर से कवर कर ले। इसे और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टोन्स लगा दिए। देखा कितनी आसानी से आपका कॉटन पैड होल्डर बनकर तैयार है। I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking. तो चलिए अब बनाते हैं इस इयरिंग होल्डर को। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, लोहे की जाली, और ये तो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे इजीली मिल जाएगी, कोई भी फैब्रिक और फेविकॉल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रेम, जिसके लिए आपको कार्डबोर्ड से 4 स्ट्रिप्स इस शेप में कट कर लें। अब इसे फ्रेम शेप में जोड़ लें।
और इसके चारों कोनों को टेप से सिक्योर कर दें। आप चाहे तो फेविकॉल का यूज भी कर सकते हैं। अब इसे मनपसंद कलर के फैब्रिक से कवर कर लें और इसी तरीके से मैंने एक और बना लिया। अब लेनी है जाली और उसे फ्रेम की उल्टी साइड पर फेविकॉल या फिर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दें। जाली को फ्रेम से थोड़ा छोटा ही रखें ताकि वो बाहर ना निकले और आपको चुभे भी ना। अब बस जाली के ऊपर भी ग्लू लगाएं और दूसरे फ्रेम को इसी के ऊपर पेस्ट कर दें। अब हम बनाएंगे इसका स्टैंड, जिसके लिए आपको कार्डबोर्ड को 2 पीसेस में कट करना है और उसे भी मनपसंद फैब्रिक से कवर कर लें। अब स्टैंड के एक साइड पर ग्लू लगाएं और थोड़ा टिल्ट करते हुए फ्रेम के बैक साइड पर पेस्ट कर दें। लो, बन गया हमारा ये होममेड इयररिंग होल्डर। I've been chasing highs just to breathe, yeah, I need हमको मिल गया देख, सारा सामान सेम वैसा का वैसा ही है। अरे शादी वाला घर है यार, बारातियों ने यहाँ रख दिया होगा। अब मिल गया ना। अरे फिर भी छोटे होते हैं ये बाराती, टेंट की अभी भी 4 चम्मच गायब है, 2 का मिल नहीं रहा है। और बगल वाला घर लिया था किराए से, खुद तो थुक थुक के नाली चौक कर दी। और करो पान खराक से स्वागत। और आपका स्वागत तो DIY क्वीन पे हमेशा रहेगा। तो ऐसे ही हमारे DIY क्वीन पे आते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल को मत भूलना। हाँ, जैसे घर आज क्यों बताया तुम लोग को जाना नहीं कहीं? आप तो पूरा क्यों बोल रहे थे तुम भैया? हाँ, हट हट हट। यही फेंक के मारूंगी।